नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए शो प्राइम टाइम पर। यहां पर आपको वो खबरें दिखाई जाएंगी जो गोदी मीडिया हमेशा से छुपाता आया है। दोस्तों, क्या भारतीय राजनीति में बीजेपी के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे? लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे रवीश कुमार के अंदाज में, वही आवाज में, वही पत्रकारिता पूरी धार के साथ। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। आज हम बात करेंगे उस सियासी हवा की जो बदल रही है, या कहिए बदलने को मजबूर की जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ साल पहले तक अजय नजर आती थी, जिनके चुनावी रथ को रोकना नामुमकिन सा लगता था, आज उसी के किले की दीवारों में दरारें दिखने लगी है। क्या ये बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत है? क्या वो आत्मविश्वास, वो आक्रामकता जो उनके नेताओं के चेहरे पर और नीतियों में झलकती थी, अब फीकी पड़ गई है? आज इसी की पड़ताल करेंगे। बने रहें हमारे साथ। बता दें कि गोदी मीडिया के जगमगाते स्टूडियो में आपको ये खबरें शायद ना दिखे, वहाँ तो अब भी सब चंगा दिखेगा। लेकिन जरा उस स्टूडियो से बाहर निकलिए, धूल मिट्टी और आम आदमी की पसीने की गंध वाले हिंदुस्तान में आइए, तो आपको एक दूसरी ही तस्वीर दिखेगी। एक ऐसी तस्वीर जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल जो कल तक हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। चलिए उस बिंदु पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उन चुनाव को देख लीजिए जिन राज्यों में बीजेपी को अपनी जीत का परचम लहराने का पूरा यकीन था। वहां के नतीजों ने एक नई कहानी लिख दी है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक, जनता ने दिखाया कि महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम बड़े मुद्दे जैसे जमीनी मुद्दे किसी भी धार्मिक ध्रुवीकरण या राष्ट्रीयता के बड़े बड़े नारों पर भारी पड़ सकते हैं। ये महज चुनावी हार जीत का आंकड़ा नहीं है, ये जनता का एक संदेश है। संदेश ये कि आप हमारे मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप हमें हमेशा के लिए भावनाओं के ज्वार में डुबोकर नहीं रख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को कौन भूल सकता है? जी हाँ, 400 पार किनारे का क्या हुआ? बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने से भी चूक गई। अयोध्या में जहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, वहां बीजेपी का हार जाना महज एक चुनावी हार नहीं है, ये एक गहरा सांकेतिक संदेश है। ये संदेश कि धर्म और राजनीति का घालमेल एक सीमा तक ही काम करता है। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, और उसे वो नहीं मिलता तो वो अपना फैसला सुनाने में देर नहीं करती। चलिए अब उस बिंदु पे भी बात करते हैं जो कि सहयोगी दलों की नाराजगी क्या है। जी हाँ, जो पार्टी कल तक एक मजबूत किले की तरह दिखती थी, आज उनके अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से वहाँ सरकारें बनी और गिरी, और जिस तरह से सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आज अपनी शर्तों पर समर्थन दे रही है, वो दिखाता है कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो हर किसी पर अपनी मर्जी थोप सके। एनडीए की बैठक में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें गौर से देखिए। नेताओं के चेहरे के भाव पढ़िए, आपको एक असहज शांति नजर आएगी। ये वो शांति है जो एक मजबूरी के गठबंधन से पैदा होती है, ना कि विचारधारा की एकता से। ये दल कब तक और किन शर्तों पर साथ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अंतिम बिंदु पर भी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव होंगे, चलिए उसी को लेकर बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर बीजेपी नेताओं के वो वीडियो वायरल होते हैं जहां वो जनता के सवालों से बचते नजर आते हैं या फिर भड़क जाते हैं। ये वीडियो क्या दिखाते हैं, कभी सोचा है? ये वीडियो है कि जमीन पर गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। अब लोग चुप नहीं रहना चाहते। वो अपने सांसद, अपने विधायक से सवाल कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी का क्या हुआ, हमारे गांव की सड़क का क्या हुआ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। ये सवाल आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है, क्योंकि इन सवालों का जवाब ना तो किसी बड़े धार्मिक आयोजन में है, ना ही किसी देश की आलोचना में। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा, और शायद यहीं पर बीजेपी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी,
बीजेपी आज भी देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है, इससे दुखलाया नहीं जा सकता। उनके पास एक विशाल संगठन है और संसाधन है और एक ऐसा नेतृत्व है जो चुनावी विषाद पिछाड़ने में माहिर माना जाता है। जी हाँ, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए अब रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहा। चुनौतियां बढ़ गई हैं, विपक्ष मजबूत हुआ और सबसे बड़ी बात, जनता अब सवाल पूछने लगी है। तंत्र में जब जनता सवाल पूछने लगती है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं के सिंहासन डूल जाते हैं। बीजेपी को इस सच्चाई को समझना होगा। अगर वो नहीं समझते तो आज जो मुश्किलें दिख रही है वो कल एक बड़ा संकट बन सकती है। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।